नमस्कार, मैं रुचिता। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कब होगा जगदीश मंदिर का जीर्णोद्धार? बजट आने के बाद भी देवस्थान विभाग क्यों नहीं करवा रहा है कार्य? शिवदल मेवाड़ ने उठाए सवाल। समय पर नहीं हुआ कार्य तो मंदिर को हो सकता है बड़ा नुकसान। आखिरकार आदिवासी छात्रों को क्यों करनी पड़ रही है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल? क्या प्रशासन सुनेगा इनकी बात या फिर छात्र मांगे पूरी होने से पहले ही तोड़ देंगे भूख हड़ताल? चोरी के माल की खरीद पर नकेल कसने के लिए भंगार की दुकानों पर पुलिस ने चलाया सर्च अभियान। व्यापारियों को दी हिदायत, चोरी का माल खरीदने पर होगी कड़ी कार्रवाई। उदयपुर शहर ही नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ में जगदीश मंदिर जन जन की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर की दीवारों पर पीपल के पेड़ उग जाने के बाद इनके जीर्णोद्धार के लिए राज्य सरकार ने 70 लाख की राशि स्वीकृत की, लेकिन अब शिव दल मेवाड़ ने इस बात पर सवाल खड़े किए हैं कि देवस्थान विभाग मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने में क्यों समय व्यतीत कर रहा है। इससे समय पर काम पूरा नहीं होगा और साथ ही मंदिर की दीवारें ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाएगी। उदयपुर शहर के जगदीश मंदिर की दीवारों के साथ साथ गुंबद पर पीपल के पेड़ उग जाने से दीवारें कमजोर हो गई थी। हालांकि इस बात का कोई धार्मिक संगठनों ने पूरे जोर तरीके से उठाया तो लंबे समय बाद दिल्ली से एक टीम उदयपुर पहुंची और निरीक्षण के बाद मंदिर को जीर्णोद्धार के लिए जरूरत बताई। इसके बाद राज्य सरकार ने 70 लाख रुपए की राशि का स्वीकृति किया, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं होने से शिवदल मेवाड़ में देवस्थान विभाग पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। शिवदल मेवाड़ के मनीष मेहता ने बताया कि विभाग का जिस तरह से रवैया रहा है उससे ये लगता है कि काम कभी भी पूरा नहीं होगा और अगर काम में देरी होती है तो मंदिर में दीवारें और कमजोर हो जाएगी। इससे ऐतिहासिक मंदिर को नुकसान होगा, जिसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार ने तो समय पर पैसा पास कर दिया है, समय पर इनको पैसा दे दिया है, लेकिन अब ये इसके पीछे क्या खेल खेलेंगे? क्या ये तुरंत इसको काम चालू करवाएंगे, प्रभु के इस मंदिर का संरक्षण करेंगे, या पुनः इसको कागजी कार्रवाई में डालेंगे, नोटिस या टेंडर के नाम पर क्या वापस इसमें एक नया खेल चालू हो जाएगा? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि देवस्थान विभाग का यह शुरू से खेल रहा है। देवस्थान विभाग का जो मूल विभाग है राजस्थान का, उदयपुर में उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसके बावजूद मूल बड़े अधिकारी यहाँ बैठते हैं, उसके बावजूद उदयपुर, राजस्थान की बात तो छोड़िए, उदयपुर के देवस्थान के अधीन आने वाले ऐतिहासिक मंदिर आज पूर्ण रूप से जीर्ण अवस्था में, जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं। देवस्थान विभाग के अधिकारी को आज भी ये पता नहीं है कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है और किस अवस्था में पहुंच गया है। तो अगर इन अधिकारियों ने अभी अगर इस तरीके से अपने कार्य में अगर सुधार नहीं किया और जगदीश मंदिर के काम को अगर शुक्र पैसा आवंटित होने के बाद भी अगर चालू नहीं किया तो शिवदल पुनः इनको उग्र आंदोलन के साथ इनका घेराव। इधर देवस्थान विभाग के अतिरिक्त आयुक्त ने बताया कि जल्द ही टेंडर कर मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा और सरकार की ओर से जारी की जाएगी राशि को उपयोग किया जाएगा। राज्य की जो आत्मनिर्भर मंदिर जगदीश मंदिर उदयपुर का एक प्रमुख मंदिर है और इसके जीर्णोद्धार के लिए 70 लाख रुपए का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था। राज्य सरकार ने 70 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है। अब कौन सी एजेंसी इस काम को करवाएगी, क्योंकि काम बड़ा बारीकी और तकनीकी काम है। पुरातत्व विभाग से इसे करवाने का प्रस्ताव हमारे द्वारा राज्य सरकार को भेजा गया है। राज्य सरकार से अतिशीघ्र स्वीकृति आना अपेक्षित है और जैसे ही स्वीकृति प्राप्त होती है विभाग द्वारा, देवस्थान विभाग द्वारा पुरातत्व विभाग को इस कार्य को करवाने के लिए लिखा जाएगा। ऐसे और भी उदयपुर में मंदिर है जिनके जीर्णोद्धार की जरूरत है, उसके लिए देवस्थान की ये जीर्णोद्धार के कार्य जो हैं चरणबद्ध ढंग से होते हैं। जैसे जैसे बजट की उपलब्धता होती जाती है वैसे वैसे इन कार्यों को लिया जाता है और कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंसी का काम होता है तो सहायक आयुक्त देवस्थान उदयपुर हैं, उनको एक फंड दिया हुआ होता है, उसमें से वो उसकी रिपेयर और मरम्मत इत्यादि के काम करवाते हैं। अब देखना ये होगा कि देवस्थान विभाग कब तक टेंडर की जीर्णोद्धार कर कार्य को शुरू करवाता है या फिर वही ढाक के 3 पात और कार्य वही का वही रह जाता है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के राणा पूंजा भील जनजाति छात्रावास को विश्वविद्यालय के अंतर्गत नहीं रखकर टीएडी के सौंपने की मांग को लेकर छात्रावास में रह रहे आदिवासी छात्र ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए।
छात्रों का कहना है कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय राणा पूंजा भिल जनजाति छात्रावास में छात्रों से मोटी फीस वसूली करता है और देर रात तक गैर जनजाति छात्र शराब की पार्टियां करते हैं। इससे आदिवासी छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं जो छात्रावास जनजाति छात्रों के लिए रिजर्व है, उसमें गैर जनजाति छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा है, जो कि अनुचित है। इससे पहले भी कई बार संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन किसी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसे में अब जनजाति छात्रों की एक ही मांग है कि इस छात्रावास को टीएडी के अंतर्गत रखा जाए। इससे आदिवासी और जनजाति छात्रों को लाभ मिल सके। छात्रों ने ये भी कहा कि अगर जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जिला कलेक्टर के बाहर बैठे रहेंगे और किसी छात्र को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज नियमों के विरुद्ध उस छात्रावास की 8 से 12,000 फीस कर दी जनजाति छात्रों के लिए, और नियमों के विरुद्ध जाकर वहाँ गैर जनजाति छात्रों को एडमिशन दे रखा है। वो रात को 2-2 बजे पार्टियाँ करते हैं, दारू पार्टी होती है, जो अनगिनत अनलीगल जो कार्य है वो सारे होते हैं। तो हमारी ये मांग है सबसे बड़ी कि इस हॉस्टल को वापस टीएडी के सुपुर्द कर दिया जाए और टीएडी मंत्रालय उसको अपने अंडर ले लेवे, ताकि हमारी समस्या का खत्म हो जाए। इसी कारण हम विगत 1 महीने से संभागीय आयुक्त, कुलपति और जिला कलेक्टर महोदय को के लिए अवगत करा चुके हैं, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इस कारण हम आज आमरण अनशन और भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उदयपुर शहर में अब चोरी का माल खरीदने वालों की खेर नहीं। पुलिस ने एक अभियान चलाकर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया है जो कि भंगार के नाम पर चोरी का माल खरीदकर उसे बेच देते हैं। गुरुवार को पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर भंगार की दुकानों के संचालकों को हिदायत दी है कि वे चोरी का माल नहीं खरीदे, साथ ही अपना एक रजिस्टर मेंटेन करें ताकि जरूरत पड़ने पर जांच में आसानी हो। डिप्टी शिप्रा राजावत ने गुरुवार को अलग अलग थाना अधिकारियों की ओर से चलाए गए सर्च अभियान के बाद बताया कि कई बार चोर वारदात को अंजाम देने के बाद माल को भंगार की दुकानों पर बेच देते हैं। इससे चोरों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। शहर में वारदातों पर लगाम लगाने और चोरी का माल नहीं खरीदने को लेकर गुरुवार को सर्च अभियान चलाया गया। हालांकि इस अभियान में पुलिस को कुछ नहीं मिला। डिप्टी ने यह भी कहा कि सभी को इस बात की हिदायत दी गई है कि पुलिस चोरी का माल खरीदने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेगी, इसलिए किसी भी प्रकार का चोरी का माल नहीं खरीदे, अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जाएगी। श्रीमान एसपी साहब ने एक अभियान चलाया है भंगार की दुकानों को चेक करने का, सर्च करने का। हमने सिटी में सभी एसएचओस के नेतृत्व में टीमें बनाई हैं जो कि एक साथ निकल के सभी भंगार की दुकानों को चेक कर रही हैं। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सिटी में अभी चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। मोटरसाइकिल चोरी हुई, केबल चोरी हुई, नकबजनी इसकी। तो हमें लगता है कि ये सामान कहीं ना कहीं बेचा जाता है, चोरी का सामान। तो हम सभी भंगार की दुकानों को चेक कर रहे हैं। अभी हमने कई जगह एक साथ निकल के चेक किया है, सर्च किया है, और जहाँ पे कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जा रहा है उनको हमने पाबंद किया है कि आप जो भी सामान कहीं से भी खरीदते हैं या बेचते हैं उसके बारे में आप एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे और उसकी एंट्री करेंगे, ताकि हमें जब भी कोई शिकायत मिले हम उसको चेक कर सकें। और जहाँ भी हमें ये अगर कुछ संदिग्ध लगा है तो हम उसको वेरीफाई भी करवा रहे हैं। अभी तक किस किस एरिया में तलाशी ली गई है? अभी सिटी में सभी जगह तलाशी ली गई है। प्रताप नगर इंडस्ट्रियल एरिया, सूरजपोल में भंगार की दुकानें, सबीना थाना क्षेत्र में, भोपालपुरा, धान मंडी, अम्बा माता, सभी जगह। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
उदयपुर में गुरुवार को नगर निगम की ओर से एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मौके पर नगर निगम के अधिकारी प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचे और सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। नगर निगम के दस्ते ने भारी पुलिस जाब्ते और मशीन के साथ पहुंचकर जमीन पर बने निर्माण को ध्वस्त कर दिया। हटाई गई जमीन की कीमत करीब 25 लाख रुपए है। शहर के सेक्टर 3 स्थित सूर्यनगर में बिना स्वीकृति सरकारी भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर रखा था। अतिक्रमण हटाने को लेकर पूर्व में कई बार नोटिस भी दिए गए, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। गुरुवार को नगर निगम आयुक्त हिम्मत सिंह बारहट के आदेश पर भारी प्रशासनिक अमला और पुलिस के जवानों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। जेसीबी, कंप्रेशर व अन्य मशीनों के साथ जैसे ही टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची तो हड़कंप मच गया। अतिक्रमण वाले क्षेत्र में आसपास के रहने वाले लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने अतिक्रमण ध्वस्त कर दिए। उदयपुर नगर निगम के उप महापौर पारस सिंघवी के जन्मदिन के मौके पर सर्व ऋतु विलास विकास समिति की ओर से रक्तदान और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर युवाओं ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया, साथ ही सभी लोगों की जांच भी की गई। रक्तदान शिविर का शुभारंभ लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और उप महापौर GS टाक ने किया। उदयपुर नगर निगम के उप महापौर पारस सिंघवी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित रक्तदान शिविर और चिकित्सा शिविर में उनके चाहने वालों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस मौके पर पारस सिंघवी ने कहा कि उनके काम के आधार पर उनके चाहने वालों की ओर से यह आयोजन किया गया है। इस मौके पर भाजपा के कई दिग्गज नेता पारस सिंघवी के साथ खड़े नजर आए तो कई नेताओं ने दूरी बना ली। हालांकि जन्मदिन के मौके पर किए गए इस तरह के आयोजन से कई तरह के राजनीतिक मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। इस मौके पर पारस सिंघवी ने कहा कि वह जिस तरह से शहरवासियों की सेवा कर रहे हैं उसी तरह से आगे भी करते रहेंगे। मेरा जन्मदिवस है और मुझे चाहने वाले मेरे काम के आधार पर, मेरे कॉलोनी के निवासीगण, मेरे सभी प्रियजन मित्रगण, उन्होंने कहा कि एक रक्तदान का कार्यक्रम करना है और उसने भी मेडिकल कैंप और रक्तदान का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। तो आज मुझे तो खुशी है ही है, लेकिन मुझे इससे सबल मिलता है उदयपुर की जनता की सेवा करने का। मेरे मार्गदर्शक रानी कटारिया साहब और जो राजनीति में मुझे आज यहाँ तक ले जाने में जिनका सहयोग और आशीर्वाद रहा, निश्चित रूप से उनकी प्रेरणा से ही आज मैं इतनी ताकत और ऊर्जा के साथ में काम कर सकता हूँ। इन सभी मित्रों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। 38 वर्षों से देश दुनिया में दिव्यांगों की सहायता एवं पुनर्वास के क्षेत्र में अलग अलग पहचान रखने वाले नारायण सेवा संस्थान, डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया और व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन के साझे में 27 नवंबर से 30 दिसंबर तक उदयपुर में तृतीय नेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि इस चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बड़ौदा, राजस्थान, गुजरात, मुंबई, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की कुल 16 टीमों के 300 व्हीलचेयर क्रिकेटर्स हिस्सा लेंगे। इसके सफल संचालन में विभिन्न क्षेत्रों के 100 से अधिक क्रिकेट विशेषज्ञ एवं अधिकारी अपना योगदान देने के लिए उदयपुर आएंगे। DCCI के सचिव रविकांत चौहान ने बताया कि चैंपियनशिप में 16 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा जाएगा। श्रेष्ठ 4 टीमों में 2 सेमीफाइनल के लिए चुनी जाएगी। सेमीफाइनल की विजेता टीम फाइनल में भिड़ेगी। चैंपियन टीम को रोलिंग ट्रॉफी के साथ 2.50 लाख रुपए, जबकि उप विजेता टीम को 1.5 लाख रुपए नकद पुरस्कार के स्वरूप में दिए जाएंगे। दोनों सेमीफाइनल की उप विजेता टीमों को 50-50 हजार रुपए नकद का पुरस्कार दिया जाएगा। और पूरे भारत के 16 राज्यों से 300 व्हीलचेयर क्रिकेटर्स उदयपुर में आएंगे और ये RCA कॉलेज, रेलवे ग्राउंड तथा दिव्यांग स्पोर्ट्स एकेडमी डबोक स्थित में मैचेस खेलेंगे। 27 नवंबर से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगा और 3 दिसंबर को इसका समापन होगा। RCA ग्राउंड पर ओपनिंग सेरेमनी होगी प्रातः 10 बजे और समापन होगा RCA ग्राउंड पर दोपहर 3 बजे 3 दिसंबर वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पर। और मैं विशेष रूप से डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया व व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन का आभार प्रकट करता हूं। मेरे पास रवि चौहान जी बैठे हैं, एक बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, जो डिफरेंटली एबल लोगों को मंच प्रदान करते हैं, उन्हें आगे ले जाते हैं, उनके सुखी जीवन का आधार तय करते हैं।
एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कब होगा जगदीश मंदिर का जीर्णोद्धार? बजट आने के बाद भी देवस्थान विभाग क्यों नहीं करवा रहा है कार्य? शिवदल मेवाड़ ने उठाए सवाल, समय पर नहीं हुआ कार्य तो मंदिर को हो सकता है बड़ा नुकसान। आखिरकार आदिवासी छात्रों को क्यों करनी पड़ रही है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल? क्या प्रशासन सुनेगा इनकी बात या फिर छात्र मांगे पूरी होने से पहले ही तोड़ देंगे भूख हड़ताल? चोरी के माल की खरीद पर नकेल कसने के लिए भंगार की दुकानों पर पुलिस ने चलाया सर्च अभियान। व्यापारियों को दी हिदायत, चोरी का माल खरीदने पर होगी कड़ी कार्रवाई। तो अब दीजिए इजाजत रुचिता को, आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ।